जेंजी जो है वो ज्यादा अपना फ्यूचर जानना चाहता है। आप हमारे को और क्लैरिटी दीजिए। टैरो इज नॉट ओनली अबाउट प्रिडिक्शन, बहुत लोग इसे मिसकंसेप्शन मान लेते हैं। द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो हर मदर का और एक फीमेल हु इज आउट फॉर वर्किंग होता है, डेड सी सॉल्ट बात से क्या होता है। पर मैं अपने सारे व्यूअर्स से एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगी, पालक प्रणाम, जय सिया राम, हर हर महादेव। और ऑकल्ट की सीरीज में आज लेकर आए हैं हम एक और पॉडकास्ट डॉक्टर मानसी रस्तोगी जी के साथ। और आज बहुत इंटरेस्टिंग सा कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम, जिसको मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट। टैरो ऑफ कोर्स एक मोडालिटी है जो हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज डॉक्टर मानसी इज अ टैरो कार्ड रीडर, शी इज अ पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट एंड शी इज ऑल्सो अ क्रोमोथेरेपिस्ट। शी इज ऑल्सो अ क्रोमोथेरेपिस्ट। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे इन सब में लगा वो था पास्ट लाइफ थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस कहते हैं क्या? Past life regression therapy. All right. So before we start, welcome to the show, Mansi. Thank you so much. We are so happy to have you here. Same. I'm so honored that you have given me this opportunity as well. Thank you so much. और बिना कुछ भी वेस्ट किए समय को अपने साथ रखते हुए सीधे कूदते हैं टैरो कार्ड्स के ऊपर। बड़े ही कलरफुल सुंदर से कार्ड्स होते हैं जी। मेरे को जहां तक याद है, अंग्रेजी मूवीज में एक टेंट हुआ करता है जिसमें एक साइकिक सी लेडी एक क्रिस्टल बॉल लेके बैठी होती है और वो ऐसे करके फैलाती है और कुछ करके देखती है। मुझे टैरो की वही एक इमेज बार बार आती है। जी, सो थैंक यू सो मच प्राची जी। आजकल टैरो जो है, पहले अगर हम बात करें, ये सन 1400 में स्टार्ट हुआ था यूरोप से, और ये इटली से स्टार्ट हुआ था। सो इटली में मिलान, इटालियन, यस इट इज अ इटालियन मोडालिटी, और ये 78 कार्ड्स का होता है। टैरो कार्ड्स खाली टैरो कार्ड ही नहीं होते हैं, ओरेकल कार्ड्स होते हैं, एंजल कार्ड्स होते हैं, बहुत तरह के टैरो कार्ड्स भी होते हैं। सो टैरो कार्ड्स में डिफरेंट तरीके के कार्ड्स होते हैं। अच्छा, सो मैं भी कुछ ऑप्शंस लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए। सो टैरो कार्ड का मतलब ही होता है प्रेडिक्शंस करना, जो लोग समझते हैं। आजकल आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, जी बिल्कुल, मूवीज देखते हैं, आपने देखा होगा कि किसी भी तरह का एक साइकोलॉजिस्ट है तो एक टैरो कार्ड रीडर कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेंगे। मैं इनफैक्ट यूएस गई थी मानसी, तो मैंने मोड़ पे देखा, मेरे जिनके पास मैं गई थी, माय ब्रदर माय सिस्टर इन लॉ, उन्होंने बोला था दी साइक्स हैव अ लॉट ऑफ मार्केट एंड दे आर रियली रियली रिस्पेक्टेड। सो वो भी यही टैरोज से ही रिलेटेड होते हैं। यस इट इज, बिकॉज इंट्यूशन जो हमारी होती है, जो साइकिक होती है, उसके वजह से टैरो कार्ड इतना ज्यादा चल रहा है। अगर आप देखें कि प्राचीन काल से चला आ रहा है ये, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ सेंचुरी से, बट पॉपुलैरिटी इसकी अब ज्यादा बढ़ती जा रही है। सो इसलिए बिकॉज जेंजी जो है वो ज्यादा अपना फ्यूचर जानना चाहता है। सो आई से जेंजी का जैसे जमाना है, सो जेंजीज हमारी तरह नहीं है, मिलेनियम की तरह। उनको और क्लैरिटी चाहिए। जैसे हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स पहले जाते थे पंडितों के पास, उन्होंने हमारे को एक जनरल प्रेडिक्शन दिया कि आपका 2 साल के बाद ये राहु काल समय खत्म हो जाएगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, बिल्कुल बिल्कुल, अंतरदशा, शनि अच्छा है। बट बच्चे जो आजकल के हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो हाई इंटेलेक्ट है, एआई का जमाना है। तो वो मेरे से इंटेंशनली उनकी ये कोशिश होती है कि मैम आप हमारे को और क्लैरिटी दीजिए। हम पंडित जी से एक सवाल करते हैं और हमें एक जवाब मिलता है। बट टैरो इज अबाउट नॉट ओनली 78 कार्ड्स, इट्स अबाउट गिविंग क्लैरिटी। सो जब तक उनको इमोशनल गाइडेंस नहीं मिल जाता वो शांत नहीं होते हैं। सो उनके मेन क्वेश्चंस खाली करियर के लिए नहीं है, बिकॉज आजकल करियर इतना ऑप्शंस है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। पहले बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनते थे, आजकल इंजीनियर के अलावा लोग स्टार्टअप में आ रहे हैं, लोग एआई के अम्ब्रेला में आ रहे हैं। यस मानसी, एंड टू गिव दैट एग्जांपल, जो आपने ये बोला है, इनफैक्ट येस्टरडे ओनली वन ऑफ माय फ्रेंड्स सन, ही इज इन क्लास 10th, अभी दिया नहीं है, अपियरिंग क्लास 10th है, एंड ही इज अ ड्रमिस्ट। और आई थिंक 3-4-5 सिटीज में तो शो कर चुका है। वाओ, सी, एंड फॉर देम म्यूजिक इज नॉट ओनली म्यूजिक एज अ पैशन, वो उसको करियर भी बना लेते हैं। एब्सोल्युटली। हमारे टाइम में बर्कली जाना बहुत मुश्किल होता था, हम भी तो यही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सो आपके माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टैरो ही नहीं, इस समय हम जेंजीज के दिलों तक भी पहुंच पा रहे हैं और उनको वो क्लैरिटी दे पा रहे हैं। अगर वो हमसे बोलते हैं कि मैम अगर हमने बोला कि आपका 2027 में जाकर आपका एआई में काम लग जाएगा, कौन सा एआई होगा, कौन सा ऑफिस होगा, क्या मैं वहां टिक पाऊंगा या टिक पाऊंगी। सो उनकी क्लैरिटी इतनी डीप है। अगर उन्हें लगता है कि वो आने वाले 1.5-2 साल में वहां नहीं टिकेंगे या वो मैनेज नहीं कर पाएंगे, कंपैटिबल नहीं होंगे, सो दे प्रेफर कि मैम ये बताइए हम क्या और कर सकते हैं। सो देयर ऑप्शंस इज रिलेशनशिप्स, देयर ऑप्शन इज नॉट ओनली करियर, देयर इज लाइक डीप पीस। उन्हें मन में शांति चाहिए। आप और मैं क्लैरिटी चाहिए। हम उस युग के हैं जो बिलीव करते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। हम एक्चुअली करते भी नहीं है। आई थिंक फॉर
a long period of women of our age, Right. हम सिर्फ काम ही करते हैं, काम हमारी प्रायोरिटीज बहुत अलग थी कि बिल्कुल। we have to work for family, work for children. Very true. आज भी हम उस कंडीशनिंग से उसी- बाहर नहीं निकल पाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमें कोई पॉडकास्ट आपके साथ भी करना है तो वी हैव टू बैलेंस अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप। हमारा प्लेटर भरा है, बट फॉर देम इट इज क्लैरिटी, फॉर देम इट इज डीप इमोशनल गाइडेंस। वो खाली अगर आप बोलेंगे ना मेडिटेशन करिए, वो नहीं करेंगे। उन्हें गाइडेड मेडिटेशन चाहिए, उन्हें प्रूफ और चाहिए। यस, मैं भी इसी पे आने वाली थी कि टैरोस को जनरली हम राह दिखाने वाले कार्ड्स कहते हैं, जी। द कार्ड्स विच शो यू अ वे। वे करेक्ट। दे प्रोबेबली, मैं आपसे क्वेश्चन पे पूछ रही हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है कि डू दे टेल यू अ डेफिनेटिव आंसर या वो आपको सिर्फ एक रास्ता दिखाते हैं? So tarot is not only about prediction of the past, present or future. बहुत लोग इसे मिसकंसेप्शन मान लेते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि मैम आपने बोला था कि 2 साल बाद मेरा करियर में बहुत अच्छा प्रमोशन होगा, अब मैं कुछ भी करूँ अच्छा बुरा हो जाएगा। कार्मिक बहुत बड़ा काम होता है। आपकी ग्रह चाल क्या है वो बहुत मैटर करता है। सो बात हमारे कहने से वो 100% नहीं होता है, वो तब होता है जब आप भी अपने कर्म, अपने एम्प्लॉयज के साथ आपका रिलेशन कैसा है, आपके अपने घर में बर्ताव कैसा है। छोटा सा एग्जाम्पल, आप गार्ड के साथ हेलो गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, सो कहाँ पे आपकी ब्लेसिंग लग रही है। मैं मानती हूँ जब मैं गाड़ी चलाती हूँ कितनी बार हम ब्रेक मारते हैं और हम कहते हैं थैंक गॉड हम बच गए। तो मेरा ये मानना है कि कब मैंने कहा किसी की अनइंटेंशनली हेल्प करी है, वो गाइडेंस, वो प्यार, वो ब्लेसिंग कहाँ मुझे मिला है हमें नहीं मालूम। सो आई थिंक मानसी जो कहना चाह रही है उससे मैं बहुत अग्री करती हूँ, बिकॉज जो वो कहना चाह रही है ना वो हल्का बहुत उस तरफ जाता है। हम इस पे भी मैम एक सीरीज करेंगे मानसी, विच इज कॉल्ड एनर्जी हीलिंग, आपकी ऑरा क्लेंजिंग। अगर Yes. मैं यहाँ बैठी हूँ और जो हमें शूट कर रहे हैं प्रोडक्शन वाले सर, हमने इनको सुबह सुबह आके कहा वेरी गुड वर्क सर, तो उनके मन से जो खुशी निकलती है वो Correct. हमारे को कहीं ना कहीं ऑरा क्लेंज और बिल्कुल। एंड एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आजकल की जनरेशन में है कि जो डर, बहुत लोग मेरे से आते हैं कि माँ मैं कराऊं, कुछ लोग मुझे प्यार से माँ बोलते हैं, कुछ मेरे को नाम से बोलते हैं। सो दे सेड कि हमें ये डर लगता है अगर आपने बता दिया कि हमारी जिंदगी में करियर ही नहीं है, रिलेशनशिप ही नहीं है, सो हम नहीं कराना चाहेंगे। वो डर के मारे बैठ जाते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर हम एक गाइडेंस, एक वार्निंग दे रहे हैं, वो चॉइस दे रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में 6 महीने के बाद कुछ ऐसा शिफ्ट आ रहा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ गलत हो सकता है, तो आपको ये वार्निंग साइन है, आपके पास तो प्रेफरेंस चॉइसेस है कि आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि टैरो को मिसकंसेप्ट नहीं करना चाहिए। इससे आपकी क्लैरिटी, आपका विजन क्लियर होता है। जो चीज़ खराब हो सकती है आने वाले समय में, हम उसको समय से पहले ठीक कर सकते हैं। तो जो चीज़ हमें 10% हिट कर रही है, क्या पता वो 2% पे ही हिट करके हमारा ज़्यादा नुकसान ना करे। एब्सोल्युटली, क्योंकि न्यूमेरो, मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ न्यूमेरोलॉजी, और मैं भी जी। हमेशा ये चीज जरूर कहती हूँ कि अगर आपने आज का वेदर फोरकास्ट पढ़ लिया है कि बारिश होनी है, करेक्ट, तो महाराज बारिश तो होगी होगी, वो तो आप रोक नहीं सकते। नहीं सकते। तो जो आप अपने प्रारब्ध से लिखवा के ले आए हैं वो जी। तो आपके जीवन में होगा ही होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपको मालूम है बारिश हो रही है तो आप छाता ले लेंगे। बिल्कुल। सो यू नो यू गेट दैट क्लियर गाइडेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मानसी, जब भी टैरो आते हैं तो 78 कार्ड्स हैं, जी। तो क्या सारे 78 कार्ड्स में से किसी को कुछ चूज करना पड़ता है? सो मैं लेफ्ट हैंड से स्प्रेड करती हूँ जैसे हमारे गुरु माँ ने सिखाया है, और हम अपने एनर्जीज के साथ आपके क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो बहुत लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन होता है कि जैसे आप यहाँ बैठे हैं प्राची जी, और आपने सपोज अपने बच्चे के लिए पूछना है और वो हाँ। यहाँ प्रेजेंट नहीं है, हो बिल्कुल। सकता है वो कोई और कंट्री में हो, तो बिल्कुल। हम उनके बारे में भी उनकी एनर्जीज के साथ हम निकाल सकते हैं। कौन से कार्ड ज्यादातर दिखाई देते हैं? ऐसे कुछ कार्ड्स होते हैं जो बिल्कुल। बार बार रिपीट होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं पॉजिटिव। अब अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो अधिकतर हमने देखा है कि पॉजिटिव के ज्यादा कार्ड्स भी आते हैं, बिकॉज मेरा और आपका और मैच करेगा। सो वो जो आप फ्यूचर पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे को हिंट दे रहा है आपके लिए। नेगेटिव कार्ड्स भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कार्ड दिखाना चाहूंगी जिसको हम कहते हैं डेथ कार्ड। तो ये जो डेथ कार्ड है, नॉर्मली क्या होता है, कैमरा प्लीज। सो डेथ कार्ड में नॉर्मली क्या होता है, सब लोग सोचते हैं खत्म, डेथ। हाँ। सो इट मीन्स चेंजिंग। डेथ का मतलब ये नहीं होता है, लोग कहते हैं अरे मानसी घर में कुछ होने वाला है क्या, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ होने वाला है, चेंज। जरूरी नहीं है कि नेगेटिव चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। सो इसको लोग बहुत मिसकंसेप्शन करते हैं, पहले डर जाते हैं। तो जब मैं अपना टैरो सेशन स्टार्ट करती हूँ तो मैं अपने हर क्लाइंट से बहुत प्यार से एक ही चीज बोलती हूँ कि मैं कोई फैंसी वर्ड्स नहीं यूज करूंगी, जैसा कार्ड्स आएगा मैं वैसे ही प्रिडिक्ट करके आपको बताऊंगी। बट कार्ड्स को देख के आप मीनिंग आप ना निकालें, क्योंकि हर एक कार्ड के करीब 8-10 मीनिंग होते हैं, और आपकी लाइफ को उस समय उस जगह कौन सा सूट कर रहा कौन सा? है वो वो हम प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्ट करते जी। हैं।
ऑलराइट, और किसी कोई इंटरेस्टिंग कार्ड होता है मानसी, एक कार्ड होता है द फूल, The Fool मेरे ख्याल card, से आई जी। थिंक दिस इज द मोस्ट वेरी वेरी कॉमन कार्ड जो कार्ड। निकालते और हैं। इसकी, क्योंकि मैंने भी जब हम न्यूमेरोलॉजी सीख रहे थे और जी। फिर आगे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा कार्ड है जिसकी मैंने बहुत अलग अलग मीनिंग्स देखी। करेक्ट, एक बार मैंने देखा लीप ऑफ फेथ आप ले लीजिए जी। क्योंकि वो लीप ऑफ फेथ ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ये कहता है कि लीप ऑफ फेथ आप मत लीजिए क्योंकि द फूल का कार्ड है, वो जा तो रहा है, उसे पता नहीं है उसे जाना पता कहाँ नहीं। है। तो फूल मन मौजी है, हम कहते हैं ना जैसे जोकर की तरह, क्लाउन की तरह, अगर उसे हम पॉजिटिव में लेते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो बेवकूफ है, उसका मतलब होता है थोड़ा अनजान है और उसको ज्ञात भी है अंदर से वो करेगा ऐसा तो गड़बड़ हो सकती है, बट वो सोचता है ना हम इम्प्रेस, मैं उसे इम्प्रेस कर रहा हूँ, ये जानते हुए भी गड़बड़ हो सकता है, बट वो आगे चलता रहता है। बट फूल का मतलब बहुत खूबसूरत भी होता है कि हमारे जिंदगी में होता है, वो सारे दुखों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है, उसके साथ लॉयल्टी का एक डॉग साथ चल रहा है, तो उसके साथ लॉयल वाले लोग भी हैं और वो लॉयल खुद भी बहुत होता है। अगर वो कितना परेशान हो और अगर उसका कोई दोस्त बहुत ज्यादा परेशान खुद है, तो वो हंसता हुआ पहुंच जाएगा, क्या हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। सो इसी तरह से फूल के भी बहुत सारे मीनिंग्स So basically it's a positive इट आई ऑलवेज कंसिडर एज it पॉजिटिव as a positive card. एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है मानसी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। और आजकल क्या है ना, जैसे हर चीज आप डॉक्टर भी गूगल को देख के बन जाते हैं, ऐसे होता है ना, तो वैसे ही आप न्यूमरोलॉजिस्ट या ऑकल्ट साइंस जिस पर हम पूरी जी, सीरीज जी, कर जी। रहे हैं, वो भी आजकल बहुत ज्यादा रील्स बेस्ड हो गई जी, है। ऑल जी। हम भी कट करके रील्स डालेंगे ही लेकिन फिर भी रील जी। बेस्ड हो गए। एक जगह कहीं मैंने ये रील देखी थी कि इसमें सो द क्वेश्चन इज कि जो टैरो कार्ड्स हैं क्या वो इंडियन माइथोलॉजी से कहीं भी कनेक्टेड है? आई सॉ अ रील व्हिच आई कुड नॉट रियली Yes. अप्रिशिएट। सो फॉर एग्जाम्पल, आजकल जैसे हम लोग मेरी खुद की मदर मुझे भी फॉलो करती है क्योंकि मेरी मदर भी है, बट वो शी विल नॉट फॉलो जस्ट कि मेरे को फॉलो कर रही है कि मैं बेटी हूँ, कहीं गलत होता है सही होता है वो सही करते हैं। रील्स इतनी ज्यादा बनने लगी हैं कि एक दूसरे को कॉपी करके लोग डाल रहे हैं, विच इज नॉट राइट, बट इट इज ओके, इट इज देयर चॉइस, इट इज देयर लाइफ, बट आई ऑलवेज से नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एंड इंडियन माइथोलॉजी, बिकॉज हमारे सारे जो नक्षत्र है, टैरो कार्ड भी हमारे को नक्षत्र से भी जोड़ रहे हैं, हमारे को अच्छा। प्रिडिक्शंस बता रहे हैं, कर रहे हैं। सो वो हम सारी माइथोलॉजी, सारी मोडालिटीज, जैसे कि एग्जाम्पल यूरोपियन टाइम में जब हमारे पास कोई पेन पेपर कुछ भी नहीं होता था, 1400 सेंचुरी से भी पहले, तो पत्थर होते थे जिसके माध्यम से हम पैसों का काम करते थे, आपको याद होगा। Barter उसी तरह system. से बाटर सिस्टम, उसी तरह से र्यून्स एक मोडालिटी है, हाँ हाँ तो बिल्कुल है, पत्थरों के ऊपर सिंबल्स लिखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। वी आल्सो हैव वन पर्सन कमिंग फॉर रूल्स। ओके, सो जब हम रूल्स करते हैं तो सेम उसी तरह से टैरो को, फिर एस्ट्रोलॉजी को, नक्षत्र को, सब चीजों को एक साथ जोड़ के कंबाइन कर दिया गया है। ठीक उसी तरह से जैसे हम पास्ता जब हम यूरोप में खाते तो एकदम ब्लैंड टेस्ट के खाते हैं, और जब इंडिया में आते तो जब तक उसमें नमक मसाला ना लग जाए ना, पंजाबी पास्ता। तो हमें मजा नहीं आता। तो उसी तरह से हमारे क्लाइंट्स भी आते हैं, उनको सेटिस्फैक्शन देना के लिए, डीप सेटिस्फैक्शन देने के लिए मैं खाली टैरो कार्ड नहीं करती हूँ, तो मेरे पास ओरेकल होता है, मैं पेंडुलम का जैसे ये इसका सहारा होता है। सो ये एक अलग बहुत डीप मोडालिटी है, सो हम उसके ऊपर काम करते हैं। वी वर्क ऑन कैंडल थेरेपी, वी वर्क ऑन सॉल्ट बाथ थेरेपी। बेसिकली आप टैरो को इंडियन माइथोलॉजी से कनेक्ट करके करती हैं ताकि दे बिलीव बिकॉज अगर हम बताते हैं कि आपका ग्रह ऐसा वीक है, सो उसकी नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। सो मैं उसका भी नॉलेज रखती हूँ, उसके बाद मैं ये वाला करती हूँ, तो मेरे को थोड़ा और डीप अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है कि सामने वाला क्या परिस्थिति में, क्योंकि कई बार ऐसा सवाल होता है कि वो ऑलरेडी इतना परेशान आया है और मैं अगर उसको और दुखी करूंगी अपने कार्ड्स के माध्यम से, तो हम उनको हिंट देते हैं, उनके साथ 1 से 2 सेशंस करते हैं, एंड उनको जब सेटिस्फैक्शन लगता है वो खुद ही अपने आप ही रेपिटेशन पे आते हैं। एब्सोल्युटली। एक क्वेश्चन बिफोर वी मूव टू जो मेरा ज्यादा इंटरेस्ट का जी। पोर्शन है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। एक क्वेश्चन मैं पूछा था कि टैरो जो है वो प्रिडिक्टिव कार्ड्स होते हैं। अगर Correct. मैंने कोई, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर कोई कार्ड निकला दैट विल प्रिडिक्ट व्हाट इज हैपनिंग, जैसे कि शेक्सपियर की मैकबेथ, Right. इसमें वो 3 विचेस प्रिडिक्ट करती हैं राइट कि योर 13 मार्च ऑफ आइट्स। यस यस, तो वैसे ही कुछ। तो पर इसमें रेमेडीज भी होती हैं या रेमेडीज हम किसी और मोडालिटीज से लेके So आते हैं? I do remedies with other modalities. Other That is, modalities. yes, Yes, because this is what I wanted to ask. I am like Reiki grandmaster also. So with the help of the Reiki and chromotherapy, जैसे color therapy, क्योंकि हर इंसान दवाइयाँ नहीं खा सकता है, नहीं, ना ही true. हम प्रेफर करते हैं हम देने के लिए। तो विद द हेल्प ऑफ कलर थेरेपीज हम लोग मोडालिटीज निकालते हैं। जैसे अभी हमने बात की सॉल्ट बाथ की, सो आजकल सॉल्ट बाथ बहुत फैशन में आ रहा है, बट सॉल्ट बाथ क्या होता है, डेड सी सॉल्ट बाथ से क्या होता है, सो हिमालयन सी सॉल्ट से क्या होता है, सबकी मोडालिटी। तो विद द हेल्प ऑफ अदर मोडालिटीज आई कंबाइन एंड आई मेक लाइक अ प्लेटर, सो दैट मेरा जो भी क्लाइंट मेरे से मेन आ रहा है वो गाइडेंस लेने, मेन आ रहा है कि वो उसके अंदर जो टर्बुलेंस चल रहा है वो शांत हो जाए। तो वो शांत के लिए खाली मैं टैरो का सहारा नहीं लेती हूँ,
मैं 4 से 5 मोडालिटीज को कंबाइन करके मैं फिर उसको हेल्प करती हूँ। सो बेसिकली टैरो को छोड़ के सो टैरोज में अगर बेसिकली रेमेडीज ना भी हो तो भी हम और मोडालिटीज से Correct. उन्हें कनेक्ट करके Correct. ये कर सकते हैं। सो वंस एक लाइव रीडिंग करते हैं फॉर ऑल द Sure. व्यूअर्स। मेरी कर लो आप। माई प्लेजर। ऑल राइट, सो प्राची अपने लेफ्ट हैंड से आप कोई भी एक कार्ड टच करिए। पहले उससे पहले कुछ सवाल कुछ सवाल जी। लेट्स आस्क द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस इन लाइफ, क्योंकि मैं एक मदर हूँ। आई कैन आस्क यू 2 क्वेश्चंस? ऑफ कोर्स ठीक है। प्लीज। सो द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो हर मदर का और एक फीमेल हु इज आउट फॉर वर्किंग होता है। Okay. पहला, आई वुड नॉट वांट टू नो कि जिस करियर में मैं हूँ वो मुझे कहाँ तक ले जाएगा इन नेक्स्ट 5 years और Okay. 10 years मे बी, व्हाटएवर। Okay. एंड So you can touch any one card from your left hand. This one? यस, Okay. All right. राइट। So पहले हम इसका काम करते हैं। So हरा I'm- हरा सा रंग दिखाई दिया मुझे। so we have Ace of Pentacles and we have Swords and also another sword. So basically आने वाले आपका जो करियर है जो आप 5 साल में आप देखना चाह रहे हैं, so I see more divergence is coming up. आप इसमें सीमित ही नहीं हो, आप प्राची हो, आपका काम ही बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। आपको अलग अलग मोडालिटीज़ में आपको लोगों के बारे में जानने के लिए इच्छा है, और आप खाली ऑकल्ट या आप खाली जो आप अपने पॉडकास्ट करते हैं, तो ये तो शुरुआत है जो मैं देख रही हूँ। और अगर मैं आगे भी इसका रीड करूँ, सो इट इज़ ऑल्सो अबाउट यू नो आप बहुत जल्दी कुछ ना कुछ पॉडकास्ट के अलावा भी यू आर गोइंग टू कम अप विद नाइस बिजनेस आइडियाज़ एज वेल, क्योंकि दिमाग में बहुत चलता है आपके, बट आप उसको फ्रूटफुल करने के लिए आप एक बार में एक स्टेप जैसे लेती हैं। फॉर अकॉर्डिंग टू मी आपके पास बहुत अच्छा मोडालिटी आने वाला है, वेयर एन इट विल बी बिल्डिंग अप विद जेंजीज एज वेल। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल टू नो दैट। ऑलराइट, और अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि हाउ वुड बी माय हेल्थ? Okay, so any 2 cards from your left hand. All right, one more, this one. All right, so हेल्थ, देखिए हेल्थ में टचवुड वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई मेजर ऐसा कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है कि आपको कोई बेड का है, गॉड फॉरबिड। इट्स ओनली दिस दैट यू आर अवेयर अबाउट योर सेल्फ। आपको अपने मानसिक, आपको अपने शरीर के बारे में सब पता है, बट कितनी बार आप अपने परिवार या आप कह लीजिए जो आपने इंपॉर्टेंस दे रखी है, आप उसके चक्कर में थोड़ा सा बैक स्टेप कर लेते हैं, प्रायोरिटाइज नहीं करते। आई थिंक वो हर फीमेल के साथ नहीं, बट हर फीमेल आजकल करने लगी है। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छा मानती हूँ कि वो अपने लिए थोड़ा ध्यान दे रही है, बट आपके लिए प्रायोरिटी आपका काम, आपका परिवार, आपके बच्चे तो ज़रूर है ही, बट एट द सेम टाइम कई बार होता है ना आलस थोड़ा सा जो आपको कभी बंधन में बांध देता है, उसको आपको हटना है। नहीं, मुझे आज करना है, आज मैंने योगा सोचा तो आज मैं पक्का करके ही छोड़ूंगी। सो प्लीज़ ओनली वर्क ओनली ऑन योर स्टमक, दैट इज़ योर स्वादिष्टान चक्रा, सो दैट आपको स्वादिष्टान चक्रा से नहीं केवल हैप्पीनेस मिले, आपका डाइजेशन अच्छा रहे और आपको बहुत सारी हैप्पीनेस भी आपकी लाइफ में। मेरी प्रोडक्शन टीम सोच रही होगी कि मैम इनको बोलो कम खाएं तभी पतली हो पाएंगी, हम काट फूट के इन्हें पतला नहीं कर सकते हैं। नहीं, you are gorgeous, you are just beautiful, you're very simple and थैंक very यू सो nice. मच मानसी, Thank you आई थिंक so दैट much. वाज वेरी ब्यूटीफुली डन, और you. काफी कुछ जो आपने कहा उससे मैं अग्री भी करती हूँ। Thank you so much. होपफुली हमारा करियर ग्राफ अच्छा ही रहेगा। Definitely looking forward. So now to the most interesting thing, जब मेरी आपसे बात हुई थी सीरीज के बारे में, we were talking about past life Yes. regression, if I'm Yes. correct. क्या होता है ये चीज? सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, रिग्रेस जो हमारे अंदर बहुत ही कुछ उथल पुथल चल रहा है, हमारे अंदर जो हम दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, वो चीज़ हमारे ज़िंदगी में दिखती है। फॉर एग्जाम्पल करियर, फॉर एग्जाम्पल कभी आपको ऐसा मौका मिला है या आपके प्रोडक्शन में किसी को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि किसी को अनजान को देखते ही आपको एकदम उस पर बहुत अच्छा फील आ रहा है, पॉजिटिव फील होता है कि आपको देख के ऐसा लगता है अरे मैं उसको बहुत सालों से जानती हूँ, ये जानता हूँ। पॉजिटिव पर्सन, नेगेटिव पर्सन, Yes. पॉजिटिव और नेगेटिव और यस यस। और कभी क्लैश भी होता है कि बेवजह आपको किसी को देखकर आपको लगता है यार ये क्यों आ रहा है बार बार मेरी लाइफ में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जबकि उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। सो पास्ट लाइफ हमारा कार्मिक से जुड़ा होता है, और मुझे करते हुए करीब 14-15 साल हो गए हैं। एंड आई हैड बीन डूइंग विद डिफरेंट लाइक सेक्रेटरीट, पॉलिटिशियंस, फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, बाहर फॉरेन कंट्रीज भी स्पेशली करने चाहती हूँ। सो पास्ट लाइफ मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे खुद आई फील अलाइव, मुझे बहुत खूबसूरत जर्नी लगता है। सो हम एक टाइम ट्रैवल करते हैं अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर, एंड उसमें बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास जिनको OCD होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से, जैसे हर चीज़ को एक्यूरेट रखना, कुशन्स को ठीक रखना। एक होता है कि हम साफ सफाई, एक होता है डीप जो होता है जी। सो OCD के पेशेंट्स बहुत आते हैं। कुछ लोग मैं सबका प्रेफर नहीं करती हूँ करना, पहले मैं टैरो कार्ड से चेक करती हूँ कि उनका करना चाहिए नहीं। कुछ लोग क्यूरोसिटी से भी आते हैं, बट मेरे पास अधिकतर जो लोग आते हैं फोबियाज़ के लिए,
फियर को लेके। जैसे कि एक हाल में एक बहुत शॉकिंग इंसिडेंट हुआ था फ्रॉम चंडीगढ़। सो देयर वाज अ बॉय ऑफ 21 ईयर्स ओल्ड फ्रॉम अ वेरी वेरी रिच फिल्थी फैमिली, और उसका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था कि वो 19 साल का था, तो 2 साल तक उसको लेफ्ट की जगह राइट साइड पे बहुत पेन होता था फ्रॉम हियर टिल टेम्पल, सेरिब्रम से टेम्पल तक। और वो इतना परेशान रहता था, उसके पेरेंट्स ने उसको चेन्नई में पहले ट्रीटमेंट कराया, फिर उसको वो यूएस भी लेके गए, उन्हें लगा कि कोई बहुत बड़ी बीमारी ना हो। सो उसको इतना अनबेरेबल पेन होता था, और साथ में वो जरा सा भी पानी कहीं पे भी भरा होता था, उसको देख के वो डर जाता था। और बचपन में अपने ही घर में उसका स्विमिंग पूल है तो वो इंजॉय करता था, बट वो 2-3 सालों में इतना फोबिया हो चुका था कि वो पानी भी कहीं इकट्ठा होता था तो उसको देख के उसको घबराहट नहीं होती थी, उसको पसीने आता था, एंड यूज्ड टू फेंट सो मेनी टाइम्स। सो जब उसको किसी से रेफरेंस मिला एंड ही हैज़ कम टू अस, तो हमने जब उसका पास्ट लाइफ किया तो मालूम चला कि वो 5 लड़कों के साथ कभी पंजाब आया होगा जब वो कनाडा रहता था अपने प्रायर बर्थ में, और वो उसको डॉक्यूमेंट्री बनानी थी उनके दोस्तों को, और उन्होंने वहाँ के जो पंचायत थे उनकी डॉटर के साथ कुछ गलत हुआ, जिसके वजह से पंचायत ने मिलकर, बाकी लड़के भाग गए, ही कुड नॉट रन बिकॉज वो सो रहा था, और उसको लाठी से मार मार कर, उसे जिंदा था वो, उसको कीचड़ में दब गया था। ऑलराइट, तो उसके वजह से वो इंसिडेंट उसको ये वाले टाइम में याद आया एट द एज ऑफ 19 years। एट द एज ऑफ 19, क्योंकि पास्ट लाइफ में क्या होता है, वो उस समय लगभग 20 से 21 साल का था जब ये हादसा हुआ। सेम यू वांट टू से कि सेम टाइम पे उसको वो लगभग सेम टाइम पे आया है जी। और वहां से जैसे आपने अभी अभी कहा कि वी गो इनटू टाइम ट्रैवल, ट्रांस में प्रोबेबली यही तो कहते हैं ना, ट्रांस में जाते हैं और हम पास्ट लाइफ को देखते हैं। सो मल्टीपल लाइफ्स या सिंगल? वी कैन सी मल्टीपल लाइफ, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि जिस वजह से आप परेशान होकर अभी आए हैं, हम उसी समस्या को लेकर उसी लाइक टाइम ट्रैवल में जाने की कोशिश करते हैं। तो वो 14 सेंचुरी हो सकती है, उससे भी पहले हो सकती है, आप फॉरेनर हो सकते हो, आप मेल हो सकते हो, जेंडर बदला हो सकता है। सो आप उसी वाले में टाइम ट्रैवल करेंगे। बहुत लोग अपनी 3 से 4 बार भी पास्ट लाइफ करा चुके हैं बिकॉज दे वांटेड टू सी विद डिफरेंट मोडालिटी, अब मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। सो उससे ऑलमोस्ट 80 to 85% ऑन द स्पॉट उसके बाद जब हमारा हो जाता है सेशन, तो उसको बहुत रिलीफ, बहुत रिलैक्स लगता है, एंड दे स्टार्टेड फीलिंग द चेंज। सो जैसा जो बच्चा हम बता रहे थे, उसने 3 महीने के बाद उसकी मदर का फ़ोन आता है मेरे पास, एंड शी वाज एट लॉस एंजलिस। सो कहती, मानसी गेस व्हाट, वेयर एम आई विद माय सन, आई एम गोइंग टू एंजॉय द बीचेस विद माय सन सून। सो वो उस चीज से तभी उसका फियर ओवरकम हो गया है, और जिसका डर था वो अब कभी कभी बहुत रेयर होता है जो आता है। सो बट यस, इट इज़ अवे। So all right, yes, that's great. So past life is not only about कि हम टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। क्या हर कोई इस तरीके की चीज को प्रैक्टिस कर सकता है? जैसे सपोज जैसे मैं एक मोडालिटी करती हूँ, मैंने कई बार कहा है कि हम न्यूमरोलॉजी करते हैं, और न्यूमरोलॉजी में इसे कहा जाता है ये 4 नंबर और 7 नंबर यानी राहु केतु जो कि शैडो प्लैनेट्स होते हैं, जिनकी अपनी, और देखिए ना पूरे वीक में उनका कोई डे भी नहीं है। हाँ जी, आपके पास हर किसी प्लैनेट का एक दिन होता है, राहु केतु का नहीं होता है, शैडो प्लैनेट्स होते हैं वो। उनके साथ उनको नजर जल्दी लगती है, नजर दोष के लिए हो जाते हैं। 7 नंबर स्पेशली 7 डेस्टिनी कहते हैं, डेस्टिनी जो मोक्षा की तरफ को जा रही होती है, दिल से वाइब वाली डेस्टिनी होती है, इट्स कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड डेस्टिनी। लेकिन 7 नंबर को भी ये कहा जाता है कि वो पास्ट लाइफ से काफी कुछ सीख कर आया है, एंड टुवर्ड्स मोक्षा जा रहा है। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल पोलियो पेशेंट्स होते हैं, या जैसे हम कहते हैं कुछ बच्चे पैदा होते हैं अनफॉर्चुनेटली जिनके दिल में छेद होता है। सो मेरे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आए थे, तो हमें मालूम चला था कि जब किसी का दाह संस्कार प्रियस में अपने, मतलब जो भी आपका लास्ट प्रीवियस डेथ में नहीं हो पाया है, तो वो कुछ ना कुछ उसको लेकर भी कैरी ऑन करते हैं। सो इसीलिए कहा जाता है सारे ही जितने भी हमारे धर्म होते हैं, कि कोई भी आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में भी देखेंगे कि आफ्टर द डेथ उसका प्रॉपरली दाह संस्कार किया जाए। उसका कारण ही यही होता है कि अगर उसको प्रॉपर मोक्ष मिल जाए, उसको जो भी वो जन्म में अगर वो दोबारा जन्म लेता है तो बिल्कुल अच्छे से अपने अंग के साथ अपने पूरे अच्छे से वो पैदा हो सके बिना परेशानी। सो कार्मिक डेट मैं समझती हूँ, आई थिंक आई बिलीव ऑल्सो इन कार्मिक डेट, और मुझे लगता है कि आप और मैं अगर आपने सामने बैठे हैं तो हम भी एक कार्मिक रिलेशनशिप कैरी कर रहे हैं, या तो मैं कर्ज दे रही हूँ या आप कर्ज ले रहे हैं, व्हाटएवर इज हैपनिंग बिटवीन अस। तो हम अपनी कर्मा से तो फ्री हो नहीं सकते, जो भी हम अपने प्रारब्ध में लेकर आए, दैट्स 60% ऑफ आवर लाइफ, 40% हम अपनी क्रियामान से बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है ना। तो फिर हम कभी भी अपनी पास्ट लाइफ से फ्री नहीं हो सकते, इसका मतलब? नहीं, क्यों नहीं हो सकते हैं। जब किसी इंसान को मोक्ष मिलता है तो पहली बात तो वो इसमें बर्थ में होगा ही नहीं। अच्छा। सो जिनको मोक्ष मिल चुका है जैसे हम कहते हैं, तो वो लोग तो बर्थ नहीं लेते हैं। बट जो फॉर एग्जांपल मेरा बर्थ है, मैंने अपना जैसे 3 से 4 बार अपना पास्ट लाइफ खुद करवाया है। सो आई वांटेड टू सी द क्लैरिटी, बिकॉज मुझे अभी तक शायद क्लैरिटी नहीं मिली थी, मैं अभी भी ढूंढ रही थी मैं कौन हूँ।
तो वो खोज के लिए जब हम कराते हैं तो हमारा जो कार्य होता है वो तो हमें लाइफ लॉन्ग तक करना ही पड़ेगा जिसके साथ हम जुड़े हैं। बट पास्ट लाइफ की वजह से हम आने वाली गलतियां ना करें। हम पास्ट लाइफ में ब्लेम गेम जो बहुत आसान हो जाता है, ये आज मेरा समय अच्छा चल रहा है, थैंक यू। बट अगर हमारा कुछ खराब चलता है, हम सबसे पहले शनिदेव को ही बुला लेते हैं, राहु केतु को ही बोल देते हैं कि उन्हीं की वजह से हो रहा है। पर जो लोग बाहर फॉरेन कंट्रीज में होते हैं, दे वुड नॉट से द नेम ऑफ इंडियन गॉड्स, बट दे वुड डेफिनेटली ब्लेम दैट दिस इज माई डेस्टिनी, दिस इज माई लक। बट नॉर्थ देन नोट साउथ नोट कहते हैं हमारा यस ओके तो जी। हाँ। तो इसी तरह से जब पास्ट लाइफ कराया जाता है तो हमारे बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं लाइफ के, वो हमारे ओपन अप हो जाते हैं, हमारे को इमोशनल गाइडेंस मिल जाता है और हमारी लाइफ बहुत बेहतर बन जाती है। वही मैं जानना चाह रही थी कि सपोज अगर मैं हूँ एंड मेरी पास्ट लाइफ किसी ने देखी और उसने मुझे बोला कि आप ऐसे ऐसे थे, आपके साथ ये हुआ और इस वजह से आपके साथ आज ये हो रहा है, इसके जी। आगे क्या? तो इसके आगे ये होता है कि आपका जो प्रॉब्लम है, आप अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर जब जाते हैं किसी भी थेरेपिस्ट पे, अगर आप मुझसे थेरेपी कराते हैं, सो आपका सवाल होगा कि मैं मानसी बार बार एक ही प्लेटफॉर्म पे क्यों अटक जाती हूँ, मैं हमेशा सेकंड पे क्यों रह जाती हूँ, मेरे आगे हमेशा जो नंबर 1 पे पहुँचते हैं मेहनत मैंने ज़्यादा की है। तो अगर आपका ये सवाल पर आप लेकर आते हैं तो क्लैरिटी मिलती है कि आपने ज़रूर कुछ ना कुछ कार्मिक दोष आपसे हुआ होगा। अग्री, लेकिन उसको फिर हम रेमेडी करते हैं उसको हम रेमेडी करते हैं। अच्छा। तो फिर जब हम वॉक थ्रू करते हैं, जब हम टाइम ट्रैवल में जाते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आपसे ये गलतियां हुई थी, उस गलतियों का हम करेक्शन इस समय करते हैं। बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं बेबीज नहीं हो रहा है। आई वॉज जस्ट कमिंग दैट, और आप ये बोलो कि उससे पहले मैं आपको एक सवाल भी पूछती हूँ और जी एक केस भी बताती हूँ। वन ऑफ माई एंड शी इज अ वेरी क्लोज फेवरेट क्लाइंट ऑफ माई, उनकी डॉटर पैदा हुई, बोथ ऑफ देम हैव सेम मूलांक सेम भाग्यांक। ओह ठीक है, ओके दोनों का सेम मूलांक और सेम भाग्यांक है, दोनों का भाग्यांक नंबर 8 है, ओके उनका भी और उनकी डॉटर का भी। जी अब जब वो सेकंड बेबी के लिए ट्राई कर रही हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो नहीं कर पाती हैं। शी जी इज बीन ट्राइंग सिंस ओके 2-3 इयर्स। ठीक है, 4 आई थिंक उनका मूलांक है, मुझे मूलांक कहते भाग्यांक मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, दोनों का 8 है। तो अब सम एस्ट्रोलॉजर मस्ट हैव टोल्ड हर कि आपकी बेटी के ग्रह आप पे बहुत भारी हैं, इसीलिए आप दूसरी बार कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तो व्हेन शी केम टू आस, और जब हमने उनसे बात करी और समझ में आया, तो देखो मुझे भी ये लगता है कि कार्मिक डेट होता है, उनके हाँ जी नंबर्स ही तरीके जी के, जी शी जी हैज अ कार्मिक नंबर एंड हर डॉटर हैज कम एज अ कार्मिक डेट टू हर लाइफ। करेक्ट। लेकिन अब इस केस में आगे क्या होगा, मतलब हाउ विल शी कंसीव? सो कंसीव, देखिए एक तो होता है बॉडी का भी बायोलॉजिकल जो उनका सिस्टम होगा, जो उनकी बॉडी का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर भी बहुत मैटर करता है। बट अगर हम कार्मिक उससे देखें तो हम लोग इसको ये बोलते हैं कि वी हैव टू सी हर चार्ट फर्स्ट कि व्हाट एग्जैक्टली। खाली बच्चे को ये दोष देना मुझे भी ये चीज लगी कि जी जस्ट कि सेइंग कि बच्चा बच्चे भारी का है, ग्रह भारी है जी आप जी पे, जी, तो उसके उपाय होते हैं, उसके बहुत सारे रेमेडीज होते हैं। सो उसके बच्चे का वजन के साथ हम लोग जैसे तुला दान करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा घर में शांति मिलती है। और उसके अलावा अगर हम रेकी से बात करें, रेकी से नहीं, बट इफ वी टॉकिंग जस्ट अबाउट पास्ट लाइफ मानसी, बट आई वांट टू से बहुत सारी मदर्स ऐसी होती है जिनके बच्चे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं। जी ठीक है, हाँ जी और आजकल के जमाने में ड्रग्स इज एक्चुअली बिकम अ प्रॉब्लम। यस और आप लाइफ लॉन्ग उनको कुछ ना कुछ, मतलब एक स्टेज मैंने खुद ने ऐसी देखी है, जी आई एम टॉकिंग अबाउट माई ओन एक्सपीरियंस, कि एक लाइफ स्टेज पे आके वो ये छोड़ देते कि यार जितना कर्जा है हमारे को तेरे को देना है, हमने लेना है, सो वो हार मान लेते हैं। सो Correct. ऑल दिस कम्स, डू यू फील दैट ऑल दिस कम्स, और ऑफ वो एक कोर्स कार्मिक डेट चुका ऑफ रहे हैं कोर्स अपने ऑफ बच्चों के? कोर्स। किसी ने पिछले अपने लास्ट बर्थ में कहीं ना कहीं किसी को दुख दिया, किसी ने किसी को किसी तरीके का किसी कोई भी दुख तरह है। का दुख दिया, पैसों का दुख दिया। आप कहते हैं ना कि अरे मेरे तो 5,000 रुपए थे अभी अचानक गिर गए, या किसी ने आपसे 5,000 का आपने बिल बनाया 13,000 का और उसने 18,000 ले लिए। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने तो इतने शरीफ उससे काम किया है। तो आपका वो कार्मिक डेट रहा होगा जो आपने किसी न किसी रूप में उसको लौटाना था। सो कभी कभी हमें लेट गो करना पड़ता है। और वो हमारा पास्ट लाइफ, इसलिए जैसे आपने कहा मदर के ऊपर, तो 2 केस थे हमारे पास, 2 हॉस्पिटल के भी आए थे यहाँ से। सो दे वर द सेम कि उन्होंने लास्ट बर्थ में जो जैसे दाई होती हैं, तो शी वॉज फ्रॉम यूरोप, और उन्होंने अपने घर में जितनी भी गर्ल्स पैदा हुई थी, लड़कियां जो होती थी उनके खानदान में, उनको वो फिनिश करा देते थे पैदा होते ही। सो उसके वजह से जब वो इस बर्थ में वो कंसीव कर रही है, यहाँ पर देहरादून में भी है वो, तो उन्होंने करीब 3 या 4 IVF भी ट्राई किए, उन्होंने हर तरह से ट्राई किया। 8 साल हो गया है। और जब उन्होंने 8 साल के बाद मेरे से, हम लोगों ने उनका सेशन किया था पास्ट लाइफ का, तो पता चला कि वो गर्ल्स को पैदा ही नहीं होने देती थी, तो जिस कोख कारण बंद गई उनकी। कोख उनकी ऐसे बंदी कि वो नहीं पर जब उन्होंने ये वाला सेशन लिया, वो बाद में इतना रोई, अपने आप को इतना ग्लानि, इतना ज़्यादा उन्होंने अपने आप को पश्चाताप माना और किया। उसके बाद हमने उनसे छोटा सा एक उपाय कराया, एंड आफ्टर दैट यू विल बी वेरी श्योर दैट आफ्टर 9th month शी गेव मी अ ब्यूटीफुल न्यूज़ दैट शी हैड ट्विंस एंड बोथ आर गर्ल्स।
वेरी ब्यूटीफुल। So- सो आई थिंक दिस वर्क्स। एंड आपका कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल और इमोशनल वो भी कार्मिक खुल जाता है जब आप अच्छा। आपसे सेशंस कराते हैं। तो एक बंधन में होता है ना, नहीं मेरा तो नहीं कुछ हो पाएगा, बट जैसे आपको एक चाहिए ना पुश करने वाला फैक्टर, नहीं मैं हूं ना तेरे साथ, हो जाएगा। तो कई बार वो हमारे को कितना मोटिवेशन देता है। तो जब हम ऐसे सेशंस करते हैं, ना ही केवल वो मोटिवेशन देता है, हमारा ऑरा खोलता है और हमारे को वो प्रोडक्टिविटी देता है कि मैं ये करके दिखाऊंगा। वेरी ब्यूटीफुल। So I ये always say- कुछ कुछ चीजें मानसी आप लेकर आए हो, इनके जी। बारे में भी बताएं। सो दिस इज पेंटिकल। ये जी। पेंटिकल है। ये टैरो में भी हाँ यूज जी, होता है ये ना? टैरो में भी यूज होता है, कैंडल थेरेपी में भी यूज होता है। सो मर्लिन एक बहुत बड़े मैजिशियन थे यूरोप में, लंदन के, तो ही यूज टू डू दिस। सो हम लोग पेंटिकल का बहुत यूज करते हैं टू रिमूव द नेगेटिविटी। सो वी हैव सम डाउजर्स, बहुत तरीके के होते हैं आजकल तो। सो आई हील विद द हेल्प ऑफ द डाउजर ऑल्सो। ये आपको, इसे डाउजर कहते हैं। इसे डाउजर कहते हैं, पेंडुलम कहते हैं। तो समय से जब चार्ज करते हैं, इनका नाम है, तो इससे आप सवाल कर सकते हैं और आपको एक्यूरेट जवाब भी मिलता है। बच्चे मेरे से परसेंटेज पूछने आते हैं अपने 10th एंड 12th की, मैम क्या रहेगा। सो दीज आर जस्ट मोडालिटीज वेयर हम अपने आप को भी सेल्फ हीलिंग ये हमें बड़ा करना है। सुंदर है। ये क्या है? जी। सो दिस इज बेसिकली अबाउट, ये हमारे को क्लेंस करता है, एमेथिस्ट के साथ है। एंड इसमें बहुत सारे अलग अलग स्टोन्स अंदर है, विद हर्ब्स इट इज एम्यूलेटेड। और जब हमें नेगेटिविटी फील होती है तो एज अ हीलर हमें भी अपने आप को क्लेंस करना पड़ता है, अपने सारे चक्रास को। सो विद दिस आई ट्राई एंड हेल्प माई सेल्फ। एंड जैसे ये पायराइट है, सो पायराइट छोटे से बड़ा कोई भी, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में अपने कोई भी कांच के या फिर अपने एक अच्छे से बोल में रखें, बस प्लास्टिक में नहीं, उसके नीचे आप कोई भी करेंसी रख लीजिए, 100, 50, 500, और उसके ऊपर आप ये रखेंगे तो यू विल सी मनी फ्लोइंग इन योर लाइफ। पायराइट इज वैसे भी यूज फॉर मनी। आपने एक अच्छी सी बात कही कि उसके नीचे एक करेंसी रखिएगा। जी। न्यूमेरोलॉजी में तो एग्जैक्टली नहीं, लेकिन क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं, एक बड़ी मैनिफेस्ट करने वाली रेमेडी है। मैंने खुद भी ट्राई करी है और मैं आप सबको भी बताना चाहूंगी। मानसी अगर आप अग्री करेंगे तो बताइएगा प्लीज। कि आपके जो भी आराध्य होते हैं, जी। जिनको भी आप जी, जी। पूजती हैं, जैसे हम शिव जी को मानते जी। हैं, तो आपने जो भी कमाया है ना, हाँ जी। जैसे सपोज अगर आज मैंने 100 रुपए कमाए, तो आप उसे फोल्ड करिए और अपने आराध्य के नीचे रख दीजिए, उनके आसन के नीचे रख दीजिए और उनको बोलिए कि अब ये तुम्हारे हवाले, अब तुम 100 का 10,000 करो या 1 लाख करो, ये तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा काम है, अपना काम मैंने कर दिया है, आगे आपका काम है। जी। और अगर आप बहुत ज़्यादा अफर्मेशंस और बिलीफ के साथ ये करते हैं, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो 100 का 10,000 और 1 लाख होता जरूर है। होता है। सो अगेन फेथ, तो जैसे एक हम दिया जलाया, उसकी जो लौ जलती है, लोग उसमें भी फेथ करते हैं। सूर्य भगवान जो साक्षात भगवान है, किसी का फेथ उन पे होता है जल चढ़ाकर। सो हम लोग का फेथ किसी भी चीज़ में हम पकड़ लेते हैं। सो किसी के आराध्य, जैसे आपने शिव जी माना, मैं अपने आराध्य को गणेश जी, जिनको मैं बहुत प्यार से गणु जी बोलती हूँ। सो हम सबके आराध्य अलग होंगे, सबके माध्यम अलग है। फॉरेन कंट्रीज में जैसे मेरे से बात करते हैं, सो फॉर देम इट इज़ देयर फेथ इन देमसेल्फ, इट इज़ नोबडी एल्स, इट्स देयर ओन फेथ कि मानसी मुझे 5 days a week काम करना है और मुझे बहुत ही इंजॉय करके काम करना है, नहीं करना है स्ट्रगल, एंड आई नो आई विल मेक इट। सो दे डू कैंडल थेरेपीज विद द हेल्प ऑफ द कैंडल्स, बिकॉज वो लोग लाइट करके मानते हैं कि हमने अंधेरे को दूर करा है, डार्केस्ट साइड अपनी हटा दी है। So they do with the help of cinnamon, with some honey and herbs, and then they light the candles in different parts, and then they feel like so positive. So they do salt bath. Salt bath करने से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। जैसे एक छोटा सा, अगर आप मेरे को अलाउ करें एक टिप के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमारा सभी के दिन एक अच्छा कभी बुरा भी होता है। 100%। So जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, नमक के पानी से पोछा मार लीजिए, बट सबके लिए मैं नहीं बोलती हूँ, जेनरिक नहीं होता है, कुछ चीज़ें स्पेसिफिक होती है। सो जिस समय आपको लगे कि आपका आज दिन थोड़ा भारी है, या फिर नज़र लग रही है, या आपको लग रहा है कुछ जी अच्छा नहीं है, सो आपको कुछ नहीं करना है। एप्सम सॉल्ट आता है हिमालयन का या किसी का भी, एप्सम सॉल्ट को मुट्ठी भर के लीजिए, थोड़ा गुनगुना पानी में अपने काफ तक पानी में डाल के पैरों को डुबाइए, एंड जस्ट सिट फॉर 15 minutes। उसके बाद उस पानी को फ्लश कर दीजिए और साफ़ पानी से पैर धोकर अच्छे से लोशन लगाइए, क्योंकि उसके बाद थोड़ा ड्राइनेस होता है लाइफ, एंड देन यू सी द चेंज। You will feel that Epsom is beautiful. It is not only with magnesium, इसमें इतने सारे चीज़ें होती हैं, immensely you would feel, अरे कुछ भी नहीं था, मुझे ऐसा ही फील हो रहा था, भारीपन। आपको अचानक पॉजिटिविटी लगेगी, एंड ये मिथ नहीं है, ये मैं हर बार करती हूँ, एंड इट इज़ वेरी वेरी नाइस। सो ये देखो, आई बिलीव जो मानसी जी कह रही हैं, इसमें मैं भी बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। करेक्ट है ना? ये तो आप अगर ऑकल्ट को नहीं भी मानेंगे तो आप साइंस को तो मानेंगे। बिल्कुल। और अगर आप साइंस को मानेंगे तो ये तो मानेंगे कि हर चीज़ एनर्जी से चल रही है। एवरीथिंग। आप बैठी हैं तो भी एनर्जी से चल रही है। कहते हैं ना, हम में ताकत नहीं है। एक बार वो एक पुराण की कहानी है कि एक लेडी जो है, वो एक भिक्षु आते हैं और उनसे कहते हैं कि माता पानी पिला दे। ठीक है,
तो वो उनसे कहती हैं आप पी ले, घड़ा पड़ा है पी ले। तो वो आते हैं, कहते हैं कि माँ तू ही पिला दे। वो कहती है ना तू पी ले। तो वो कहता है कि नहीं माता, शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं है। तो वो उनसे बोलती हैं कि शक्ति नहीं है मतलब ताकत नहीं है। सो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट सी एनर्जी। एनीथिंग कैन नॉट बी अपलिफ्टेड। आप भगवान की शक्ति देखिए ना, आप कुछ भी ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आता है, ठीक है, वो एक साइंस है। बट अगर मुझे ये भी उठाना है ना, तो मुझे अपनी एनर्जी देनी ही पड़ेगी। एब्सोल्युटली। सो एनर्जी हीलिंग, मोटिवेटिंग योरसेल्फ, हाई Yes, एनर्जाइजिंग correct. योरसेल्फ डेफिनेटली हेल्प करता है। ऑकल्ट में मानिए या ना मानिए, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप अपनी एनर्जीज को हाई रखते हैं, अपनी बिल्कुल। ऑरा को प्योर और रखते हैं आजकल के लोग तो मैनिफेस्टेशंस में इतना बिलीव करते हैं, थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड थैंक्स टू यू प्राची जी, स्पेशली जो आप पॉडकास्ट वगैरह के माध्यम से लोगों के दिलों तक पहुंच जाते हैं। सो यू नो आई फील लाइक मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। हमें लगता है कि हमने पढ़ा, सुना और लिख दिया, पर मैं अपने सारे व्यूअर्स से एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी आप करते हैं वो स्पेसिफिक, चाहे आप किसी को भी मानिए, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर को, टैरो को, रेकी हीलर्स को, आप एक बार स्पेसिफिक अपने ही ग्रहों को देखते हुए, अपना स्पेसिफिक टाइम को देखते हुए, जो हमारे मेन 4 पिलर होते हैं, नेम, टाइम, डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये चारों पिलर्स देते हुए आप फिर कराइए। क्या पता कि जो आप जल के लोटे से आप पानी चढ़ा रहे हैं सुबह, हो सकता है चांदी के लोटे से आपको सूट ही नहीं कर रहा हो, आपको ऑलरेडी वो इतना नीच पे है, हो सकता है आपको तांबे का लोटा सूट ना करे। कुछ ऐसे तो बहुत सारी इंटरनल इक्वेशंस हैं। जैसे कई लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाना एक जेनरिक रेमेडी है और सबको करनी चाहिए, करेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं, होता नहीं नहीं। है। आप अगर 8 नंबर से गवर्न करते हैं तो आप शनिदेव से गवर्न करते हैं, तो वो बेटे तर्पण तो नहीं देंगे पिताजी को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब जैसे किसी का क्रोध बढ़ जाता है, तो उस समय हम सूर्य जल को थोड़ा रोक देते हैं, तो उसको हम चांदी के उपाय कराते हैं, उसे ठंडा, उसे शांत। Absolutely. और ये साल ही सूर्य का है। हाँ, तो ये तो मैंने भी कई बार कहा है कि किस चीज को धारण करना है और किस चीज को दान करना है, हाँ। इसका नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी है, और तभी वो रेमेडी करिए। बिल्कुल। सो यूट्यूब से खाली नहीं होता है, आप अपना लिंक बनाइए, उनके साथ कनेक्शन बनाइए। जब आपका बॉन्ड बनेगा, तभी आप एक क्वेश्चन में आप 100 सवाल पाएंगे, आपको डीप सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको डीप गाइडेंस मिलेगा। एंड आई एम श्योर वो इंसान जो जिसको क्लैरिटी मिल जाए ना, वो जितने में भी है ना, वो संतुष्ट रहेगा और अपने साथ वालों को भी संतुष्ट और खुश रखेगा। और मानसी जी, आपसे बात करना इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस था, इट वाज, मुझे खुद को लग रहा है कि इस जगह की और मेरी एनर्जी थोड़ी हाई हो गई है आज। आप लेके भी इतनी प्यारी प्यारी चीजें लेकर आई थी। तो इफ समबडी फ्रॉम आवर व्यूअर्स वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू, अगर वो कोई एडवाइस चाहेंगे तो किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं? सो आई एम रनिंग माई ओन लाइक चैनल। मेरा एक यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे चैनल है बाय द नेम ऑफ मिस्टिक टैरो वाइब्स। सो आई विल शेयर द लिंक एंड आप लोग मुझे इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं उसमें पोस्ट करती हूँ, बट आई फील जब ज़रूरत लगती है तो आई जस्ट पोस्ट एंड आई कनेक्ट, अदरवाइज दे कैन कनेक्ट टू मी डायरेक्टली ऑन माई नंबर। और अच्छा, आपका नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, इस नंबर पे आप प्लीज कनेक्ट कर लीजिए, और आप हमें भी इस पॉडकास्ट पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, एंड वी विल कनेक्ट यू टू डॉक्टर मानसी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।